नमस्कार दोस्तों, सनातन शिक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सनातन धर्म केवल आस्था नहीं है, यह ज्ञान, तर्क और शास्त्रों पर आधारित एक अत्यंत गहन दर्शन है। लेकिन आज के समय में इसी सनातन ज्ञान को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही प्रश्न कभी न कभी आपके मन में भी आया ही होगा कि आखिर सबसे ऊपर किसका लोक है? क्या स्वर्ग सबसे ऊपर है या फिर वैकुंठ, भगवान राम जी का साकेत या श्री कृष्ण जी का गोलोक? क्या वास्तव में इनकी दूरी हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में लिखी हुई है या फिर यह आधुनिक कल्पना और अधूरी जानकारी का परिणाम है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी मत, किसी परंपरा या किसी भावना के पक्ष में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो न तो विवाद के लिए है, न किसी को छोटा दिखाने के लिए, बल्कि उस सनातन सत्य को जानने के लिए है जिसे समझे बिना हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, और अधिक समय न लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में जब हम यह प्रश्न पूछते हैं कि सबसे ऊपर किस भगवान का लोक है, तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक हो जाता है कि लोक का अर्थ केवल कोई भौतिक स्थान नहीं है। लोक का तात्पर्य चेतना, अस्तित्व और आध्यात्मिक स्तर से भी होता है। फिर भी हमारे शास्त्रों में लोकों की एक क्रमबद्ध संरचना दी गई है जिससे सामान्य मनुष्य उस व्यवस्था को समझ सके। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश के 7वें अध्याय और भागवत पुराण के 5वें स्कंध के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक लोकों में विभाजित है। मुख्यतः 14 लोक माने गए हैं। नीचे से ऊपर के क्रम में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ऊपर के लोक भूलोक यानी पृथ्वी, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक। सनातन धर्म में दूरी मापने की इकाई योजन है। अलग अलग ग्रंथों में योजन की लंबाई थोड़ी अलग मानी गई है, लेकिन सामान्यतः एक योजन बराबर 13 से 15 किलोमीटर माना जाता है। आज के विश्लेषण में हम औसतन एक योजन को 13 किलोमीटर मानकर चलेंगे ताकि गणना एक समान रहे। पृथ्वी लोक को आधार मानते हुए उसके ऊपर भुवर लोक बताया गया है, जहां गंधर्व, यक्ष और पितृगण रहते हैं। भागवत पुराण के 5वें स्कंध के अनुसार स्वर्ग लोक भुवर और महरलोक के बीच स्थित बताया गया है, जो कि हम ऊपर देख भी चुके हैं। स्वर्ग को अस्थायी बताया गया है। पुण्य समाप्त, स्वर्ग समाप्त। गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 में भी बताया गया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। इसलिए यह तो सिद्ध है कि स्वर्ग सबसे ऊपर का लोक नहीं है। स्वर्गलोक भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह सूर्य मंडल के ऊपर और ध्रुवलोक के क्षेत्र में स्थित है। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति भी आती है, जुग सहस्र योजन पर भानु के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15.36 करोड़ किलोमीटर है, जो नासा द्वारा बताई गई पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी के एकदम सटीक बैठती है। एक युग 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र 1,000, एक योजन 13 किलोमीटर, युग सहस्त्र योजन पर भानु और सूर्य से स्वर्ग की दूरी लगभग 14 लाख योजन बताई गई है, यानी कुल 17 करोड़ किलोमीटर। स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक और अंत में सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक आता है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। कुछ पुराणों में पृथ्वी से ब्रह्मलोक की कुल दूरी करोड़ों योजन बताई गई है। फिर भी ब्रह्मलोक भी नाशवान है। भागवत पुराण स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा के एक दिन के अंत में महाप्रलय होता है और तब यह लोक भी समाप्त हो जाता है। यहीं से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, और वह यह है कि वैकुंठ लोक, साकेत लोक और गोलोक इन 14 लोकों की व्यवस्था के भीतर नहीं आते हैं। विष्णु पुराण और नारद पंचरात्र के अनुसार वैकुंठ ब्रह्मांडीय आवरणों के बाहर स्थित है। इसी आवरण के बाहर वैकुंठ लोक है,
जहाँ काल, मृत्यु और क्षय का प्रवेश नहीं है। वैकुंठ भगवान विष्णु या श्रीमन नारायण का शाश्वत धाम है, जहाँ काल, मृत्यु नहीं होते। प्रमाण विष्णु पुराण में बताया गया है, न तत्र कालो न भयम न मृत्युः। यह ब्रह्मांड से बाहर स्वर्ग और सत्यलोक से भी ऊपर है, किंचित इसकी दूरी को किलोमीटर या योजन में नहीं मापा जा सकता, क्योंकि यह भौतिक दूरी नहीं, चेतना का स्तर है। वैकुंठ भौतिक ब्रह्मांड की सीमाओं के बाहर आध्यात्मिक आकाश पर व्योम में स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए पहले ब्रह्मांड की बाहरी परतों और विरजा नदी को पार करना पड़ता है, परंतु फिर भी पृथ्वी से इसकी कुल अनुमानित दूरी 26 करोड़ योजन है। किलोमीटर में लगभग 332.8 करोड़ किलोमीटर। तीसरा है साकेत लोक, जो भगवान श्री राम का धाम है, उसी वैकुंठ तत्व का एक विशेष स्वरूप माना गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है, राम लोक सब लोकंते न्यारा, यानी राम के लोक साकेत को सभी लोकों से उत्तम बताया गया है। फिर भी कल्पना के लिए वैष्णव आचार्यों ने इसे वैकुंठ के समकक्ष ब्रह्मांड से बाहर अनंत दूरी पर स्थित माना है। साकेत भी वैकुंठ के समान शाश्वत है। राम स्वयं विष्णु के अवतार है, इसलिए साकेत और वैकुंठ तत्वतः समान माने जाते हैं। साकेत लोक को वैकुंठ का हृदय या उसके सर्वोच्च भागों में से एक माना जाता है और यह वैकुंठ से ऊपर स्थित है। पृथ्वी से इसकी कुल दूरी वैकुंठ के आधार से लगभग 10 करोड़ योजन, कुल 36 करोड़ योजन। किलोमीटर में लगभग 460.8 करोड़ किलोमीटर। अब अंत में आता है गोलोक, जिसे शास्त्रों ने सर्वोच्च स्थान दिया है। ब्रह्मा संहिता स्पष्ट कहती है कि गोलोक सबसे ऊपर स्थित है और उसके नीचे असंख्य वैकुंठ लोक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में श्री कृष्ण को स्वयं परब्रह्म कहा गया है, जिनसे विष्णु और अन्य देवता भी प्रकट होते हैं। इसी कारण गोलोक को परमधाम कहा गया। कुछ परंपराओं में कल्पनात्मक रूप से यह कहा गया है कि यदि ब्रह्मांड की सीमा से वैकुंठ की दूरी को अरबों किलोमीटर मान लिया जाए, तो गोलोक उससे भी कई गुना ऊपर अर्थात अकल्पनीय दूरी पर स्थित है। यह दूरी केवल समझाने के लिए है, क्योंकि वास्तव में गोलोक दूरी नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा से प्राप्त होने वाला लोक है। ब्रह्मा संहिता 5.43। गोलोक नामनी निजधामनी तले च तस्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार गोलोक सभी लोकों में सबसे ऊपर और सबसे दूर स्थित है। यह वैकुंठ से भी 50 करोड़ योजन ऊपर बताया गया है। पृथ्वी से दूरी वैकुंठ की कुल दूरी 26 करोड़ योजन प्लस 50 करोड़ योजन 76 करोड़ योजन। किलोमीटर में लगभग 972.8 करोड़ किलोमीटर। शास्त्रों में इन दूरियों को केवल भौतिक दूरी के रूप में नहीं बल्कि चेतना के स्तर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में भी देखा जाता है। जैसे जैसे जीव की भक्ति और शुद्धि बढ़ती है, वह इन सूक्ष्म आयामों में प्रवेश करने योग्य बनता है। आइए अब वीडियो के दूसरे विषय की ओर चलते हैं। दोस्तों, गोलोक और साकेत सर्वोच्च दिव्य स्थान माने जाते हैं क्योंकि ये आत्मा की भगवान के साथ सबसे अंतरंग, निस्वार्थ प्रेम और आत्मसमर्पण के उच्चतम स्तर को दर्शाते हैं। इन्हें वैकुंठ से भी ऊपर माना जाता है क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य के बजाय माधुर्य भाव प्रधान है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। कुछ उच्च संतों जैसे महारामायण के अनुसार का मानना है कि वैकुंठ में ही साकेत और गोलोक शामिल हैं। परंतु कुछ संप्रदायों की मान्यताओं के अनुसार साकेत लोक और गोलोक की स्थिति को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहले हम साकेत लोक को कुछ परंपराओं में सर्वोच्च मानने के मुख्य कारणों को समझते हैं। रामानंदी संप्रदाय और कुछ विशिष्ट ग्रंथों जैसे वशिष्ठ संहिता के अनुसार नित्य अयोध्या यानी साकेत को सभी वैकुंठ लोकों का मूल आधार माना गया है। इस मत के अनुसार गोलोक और अन्य वैकुंठ इसी साकेत के अंश से प्रकट हुए हैं। साकेत लोक को इसलिए भी ऊपर माना जाता है क्योंकि यहाँ से सभी भक्ति रसों, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार की उत्पत्ति मानी गई है।
भगवान राम को इन सभी रसों का पूर्ण स्वरूप माना गया है। साकेत को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का निवास स्थान माना जाता है, जहां धर्म अपनी पूर्णता में विद्यमान है। यहाँ की भक्ति में एक विशेष प्रकार की निष्ठा और मर्यादा होती है, जिसे कई भक्त सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था मानते हैं। वहीं दूसरी ओर इस्कॉन और गौड़ीय वैष्णव मत के अनुसार गोलोक वृंदावन ही सर्वोच्च लोक है और साकेत उसके अंतर्गत आता है। ब्रह्मा संहिता के अनुसार गोलोक आध्यात्मिक आकाश का उच्चतम शिखर है। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी मधुरतम लीला करते हैं। इस मत में साकेत को वैकुंठ का एक हिस्सा माना जाता है, जो गोलोक के नीचे स्थित है। शास्त्रों में गोलोक को एक सहस्त्रदल कमल यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल के समान बताया गया है, जो आध्यात्मिक आकाश के सबसे ऊपरी हिस्से में खिलता है। साकेत और अन्य वैकुंठ लोकों को इस कमल की पंखुड़ियों या इसके नीचे के हिस्सों के रूप में देखा जाता है। साकेत और गोलोक में पदानुक्रम यानी हायरार्की नहीं, बल्कि रस का भेद है। साकेत लोक को आध्यात्मिक आकाश का हृदय माना जाता है, जबकि गोलोक को मस्तक। यह प्राथमिकता आपके संप्रदाय या भाव पर निर्भर करती है, क्योंकि विभिन्न ग्रंथों में दोनों को सर्वोच्च बताया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और देखते रहें सनातन शिक्षा, क्योंकि सनातन ही सत्य है। धन्यवाद।